मैं राकेश राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हमारे करंट अफेयर का टॉपिक है IWT सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी। वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा एक बार दोबारा कायराना हरकत की गई और भारत के मासूम आम नागरिकों के 28 लोगों की हत्या की गई। इसकी वजह से पूरे भारत में जन आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जो जायज भी है। और पाकिस्तान ने फिर अपने आप को सिद्ध किया कि वो एक फेलियर स्टेट है। वो सामने का वार कर नहीं सकता और प्रॉक्सी वार के द्वारा भारत को अनस्टेबल करने का प्रयत्न किया जाता है। और इस बार उनका जो प्रयत्न है इसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार ने देने का विचार किया है। आपने एक डिप्लोमेटिक रास्ता चुना और डिप्लोमेटिक रास्ते में आपने ये किया कि सिंधु नदी के जल प्रवाह को भारत सरकार ने सस्पेंड किया और निलंबित किया है। और एक हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, भारत अपने रक्षात्मक उपायों के साथ जो आक्रामक रवैया होगा उस पर कैबिनेट अभी फैसला लेगी। फिलहाल इस समय जो डिप्लोमेटिक काम किया गया है, सिंधु जल संधि वर्तमान समय में चर्चा में है। चर्चा के प्रथम कारण में आपको क्या दिखाई देता है? 23 अप्रैल 2025 को भारत के विदेश सचिव ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की। जब यह घोषणा की गई तो इसका प्राइम रीजन क्या था कि भारत में पहलगाम घटना का होना, और इस पहलगाम घटना की वजह से पूरा भारत आक्रोशित हुआ। ये एक कायराना हरकत थी और इस कायराना हरकत की वजह से भारत सरकार ने यह पहला डिप्लोमेटिक एक तरीका अपनाया। इस पहलगाम हमले में ये जो हम लोगों ने इन सिंधु जल समझौते की ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इस सस्पेंशन केस में अगर देखें तो जो सिंधु नदी का जल का प्रवाह तंत्र है, तो सिंधु नदी के जो जल का प्रवाह तंत्र है इसमें जो आपको प्राइम कॉलम दिखाई देगा, जब ये संधि हुई थी तो इस संधि में इंडिया के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल हुआ था। यह संधि आपकी 19 सितंबर को होती है और 19 सितंबर 1960 को ये जो संधि होती है, इस संधि के द्वारा जो सिंधु नदी की पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियों के जल का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा और पूर्वी नदियों का प्रयोग भारत के द्वारा किया जाएगा, जैसे रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो तीन नदियां हैं, इन नदियों के जल का प्रयोग भारत के द्वारा, और ये जो आपको दिखाई दे रही है चेनाब, झेलम और सिंधु नदी, इन तीन नदियों के जल का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा, और इन तीन नदियों के जल का प्रयोग भारत के द्वारा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते में इस प्रकार का प्रोविजन किया गया है। परंतु यदि भारत चाहे तो इन तीन नदियों के बारे में यह कहा गया कि भारत इसमें से सिंचाई के लिए यदि जल लेना है तो सीमित मात्रा में जल ले सकता है। अगर अतिरिक्त मात्रा में जल लेना है तो यहां से आप अतिरिक्त मात्रा में जल नहीं ले सकते। यह सिंधु जल समझौते के अंतर्गत किया गया है, जो 19 सितंबर 1960 को संपन्न हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत इस पे असीमित रूप से किन चीजों का प्रयोग कर सकता है? आप यहां पर असीमित रूप से जल शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब यहां पर आप पानी का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हो। तो यहां पर हम देखें, ये जो समझौता होता है, इस समझौते की जो प्राइम बातें आपको नजर आएंगी, द IWT इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अरेंज एंड नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, यूज द वाटर अवेलेबल इन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो सिंधु जल संधि है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि है, और इस जल वितरण संधि में, जिसे विश्व बैंक द्वारा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध जल का उपयोग करने के लिए व्यवस्थित और बातचीत के माध्यम से किया गया। और इस जो जल संधि है, इसके में जो आपको प्रमुख बात दिखाई देगी कि यहाँ पर ये जो अयूब खान है और साथ में बैठे हैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा कराची में इस संधि को सिग्नेचर किया गया था या हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद मैंने जब आपको डेट बताई कि 19 सितंबर 1960 को यह संधि हस्ताक्षरित की जाती है और 1 अप्रैल 1960 से इस संधि जो है ये लागू कर दी गई। तो यहां पर जो आपको अगला पॉइंट दिखाई देगा, इस संधि पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान कराची में हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान कराची में हस्ताक्षर होने के बाद यह संधि अस्तित्व में आ जाती है, लेकिन यह संधि लागू कब होगी? 1 अप्रैल 1960 से। यह संधि लागू मानी गई 1 अप्रैल 1960 से। उसके बाद आपको जो प्राइम दिखाई देगा कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत, सिंधु जल समझौते के अनुसार सभी पूर्वी नदियां का जल भारत तथा पश्चिमी नदियों के जल का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। पूर्वी नदियों के अंतर्गत आपकी सतलुज, रावी और व्यास, और पश्चिमी नदियों के अंतर्गत आपकी चेनाब, झेलम
एवं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र माना जाता है। और आज भी पाकिस्तान की जो 90% जो आपको दिखाई देती है एग्रीकल्चर या पीने का पानी, वो सिंधु नदी पर डिपेंडेंट है। तो अगले पॉइंट में अगर देखा जाए, पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी, पाकिस्तान के लिए किन किन नदियों का प्रयोग किया जा रहा है वाटर देने के लिए? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सिंधु नदी, झेलम और चेनाब। ये जो 3 नदियां हैं, इनका प्रवाह पाकिस्तान के लिए है। और इन नदियों का प्रवाह जो आपको दिखाई देगा, 99 बिलियन मीटर क्यूसेक पानी यहां से जा रहा होता है। तथा भारत के लिए किन नदियों का? रावी, व्यास एवं सतलज, रावी, व्यास एवं सतलज नदियों का प्रवाह बना होता है। अगले पॉइंट में अगर हम देखें, सिंधु जल समझौते के द्वारा भारत को कुल जल आपूर्ति का 30% तथा पाकिस्तान को 70% भाग प्राप्त होता है। अगले पॉइंट में, यद्यपि भारत पश्चिमी नदियों के सीमित जल का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकता है तथा इनका उपयोग असीमित रूप से जल विद्युत उत्पादन तथा मछली पालन में किया जा सकता है। तो ये इसके उपयोग थे। अगले पॉइंट में अगर देखा जाए, सिंधु तकनीकी और विवाद समाधान के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग PIC स्थापित करती है, जो विवादों को तटस्थ, विशेषज्ञ या मध्यस्थता अदालत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर एक आपका आयोग भी दिखाई देता है, सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन, स्थायी सिंधु आयोग, जो किसी भी प्रकार के विवाद होने में इन विवादों का निपटारा करेगा। अगर देखा जाए, कोई भी राष्ट्र यदि स्टेबल है तो स्टेब्लिश अपने कार्यों से होता है, अपने कर्मों से होता है। 1947 में 2 राष्ट्र एक साथ स्वतंत्र होते हैं। भारत ने जहां अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए लगातार विकास किया, वहीं पर पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार को चुना और आतंक को संरक्षण देने का कार्य किया। और ये जो आतंक का संरक्षण है, ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने अभी तक एक डिप्लोमेटिक कदम उठाया और इस डिप्लोमेटिक कदम से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। और जो भारत की अगली रणनीति है, जो स्ट्रेटजिक होगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो अगले अंक में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।